हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लेसन फॉर यू। फ्रेंड्स, भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और ये भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। वर्तमान समय में भारत में इन भाषाओं के लिए जो लिपियां प्रचलित है, जैसे राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, बंगाली, उड़िया और देवनागरी लिपि आदि, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई या इनका विकास कैसे हुआ, इसी प्रश्न पर हमारा यह आज का वीडियो आधारित है। तो आज के वीडियो में हम भारत में लिपि के उद्भव और विकास, और उसमें भी मुख्य रूप से देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे। तो भारत में प्राचीन समय में दो लिपियां प्रचलित थीं। पहली लिपि थी खरोष्ठी लिपि और दूसरी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। पहले हम बात करेंगे खरोष्ठी लिपि की। खरोष्ठी लिपि का नामकरण देख लेते हैं। खरोष्ठी लिपि का नाम खरोष्ठी क्यों पड़ा, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का विकास करने वाले कोई खरोष्ठ नाम के व्यक्ति थे, उनके ही नाम से इस लिपि का नाम खरोष्ठी पड़ा। और कुछ विद्वानों का मत है कि खर शब्द गधे के लिए प्रयोग किया जाता है, तो खर पेस्टी अर्थात खर की पीठ पर लिखे जाने के कारण इसका नाम खर पेस्टी और फिर बाद में उससे खरोष्ठी पड़ा। और कुछ विद्वान मानते हैं कि खरोष्ठी दो शब्दों से मिलकर बना है, खर और ओष्ठ अर्थात गधे के होठ जैसी, क्योंकि इस लिपि के जो चिन्ह हैं या इसके वर्णों की जो आकृतियां हैं वो जैसी टेढ़ी मेढ़ी हैं, उनको देखकर यह कहा गया कि ये गधे के होठ के जैसी आकृति हैं, वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी हैं, या इसके वर्ण वैसे ही टेढ़े मेढ़े वर्ण हैं, तो इसलिए इसका नाम खरोष्ठी पड़ गया। आइए अब खरोष्ठी लिपि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। खरोष्ठी लिपि जो है, कुछ विद्वानों का इसके बारे में मत है कि यह भारत की लिपि नहीं है। वह कहते हैं कि यह विदेशी लिपि है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में यह लिपि काफी समय से प्रचलित रही है। और इस लिपि का जो सबसे पुराना रूप हमें लिखा हुआ मिलता है वह मिलता है शहबाजगढ़ी और मनसेरा में। यहाँ पर कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। और अगर इसके समय की बात करें तो चौथी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईस्वी पूर्व की सामग्री हमें खरोष्ठी लिपि में मिलती है। इस लिपि का उद्भव सामी वर्ग से हुआ था, और सामी वर्ग से उद्भव होने के कारण यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि में वर्णों की संख्या कम थी। इस लिपि में केवल 37 वर्ण थे, और वर्णों की संख्या कम होने के कारण यह भारतीय आर्य भाषाओं की सभी ध्वनियों को अंकित करने में असमर्थ थी। तो इस कारण से भारतीय भाषाओं की लिपियों के लिए खरोष्ठी लिपि को आधार नहीं बनाया गया, इसीलिए इसका विकास आगे नहीं हो पाया। खरोष्ठी लिपि में स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ का भी भेद नहीं था। खरोष्ठी लिपि में संयुक्ताक्षर जैसे श्र, त्र, ज्ञ, क्ष, इनको भी लिखने की कोई सुविधा नहीं थी, इन्हें भी नहीं लिखा जा सकता था। ये कुछ कारण थे जिनके कारण खरोष्ठी लिपि का विकास आगे नहीं हुआ। आइए अब देखते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने माना है कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुई है, अर्थात साक्षात ब्रह्मा ने इस लिपि को उत्पन्न किया है, इसलिए इसे ब्राह्मी लिपि कहा गया। दूसरा मत है कि ब्राह्मी वेदों की भाषा है और वेद ब्रह्मा जी के मुख से उच्चारित हुए हैं, तो इसलिए वेदों की लिपि होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। एक मत यह भी है कि यह संस्कृत भाषा की लिपि है और संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा थी, तो ब्राह्मणों ने संस्कृत को लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसे ब्राह्मी लिपि कहा गया, क्योंकि यह ब्राह्मणों द्वारा विकसित मानी गई थी। इस तरह से हमने देखा कि ब्राह्मी शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं, अलग अलग अनुमान हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी क्यों पड़ा। लेकिन अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि ब्रह्मा शब्द से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ा।
ब्राह्मी लिपि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि है और इसकी जो प्राचीनतम सामग्री है वह हमें बस्ती जिले में पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिले में बड़ली गांव के शिलालेख में प्राप्त हुई है। ब्राह्मी लिपि की प्रारंभिक सामग्री 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से मिलती है। ब्राह्मी लिपि क्योंकि विश्व की प्राचीनतम लिपि है तो और भारत की समस्त आधुनिक लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों के द्वारा किया गया था। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और इससे विकसित होने वाली आधुनिक भारतीय भाषाओं की लिपियां भी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। ध्वनि संकेतों की संख्या की दृष्टि से यह लिपि समृद्ध थी। इसमें बहुत अधिक ध्वनि संकेत थे। इसमें 63, 64 ध्वनि संकेत मिलते हैं। तो भाषाओं के उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए सभी ध्वनि चिन्ह ब्राह्मी लिपि में विद्यमान थे, जो हमारी भारतीय भाषाओं के अनुकूल थी। और यही वजह रही, मुख्य वजह यही थी कि इसमें सभी ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्ह थे। तो इसी लिपि का विकास आगे हुआ, आगे की भाषाओं ने इस लिपि को अपनाया। इस तरह से ब्राह्मी लिपि में संयुक्त अक्षरों को भी अंकित करने की पर्याप्त योग्यता थी। इसमें क्ष, त्र, क्ष, ज्ञ इत्यादि संयुक्त अक्षर लिखने की भी सुविधा प्रदान थी या प्राप्त थी। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि की एक और जो विशेषता है वह है स्वरों को मात्रा के रूप में जोड़ने की व्यवस्था। ब्राह्मी लिपि में स्वरों को यदि व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उन्हें व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में लिखकर या मात्रा के रूप में उनके साथ जोड़ दिया जाता है उन्हें। जैसे का, की, के, को इत्यादि जो का व्यंजन के साथ स्वर प्रयोग हो रहे हैं, आ, ई, ए, ओ, ये मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ प्रयोग हो गए हैं। यही इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु था। यही इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनकी वजह से यह लिपि भारत में आगे विकसित हुई। आधुनिक भारत की सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ और इस तरह से हमारी जो प्राचीनतम लिपि निकल के आई है यहाँ पे वह ब्राह्मी लिपि ही बनती है। इस वीडियो के पार्ट बी में हम आप लोगों को ब्राह्मी लिपि के संपूर्ण विकास यात्रा के बारे में बताएंगे और यह ब्राह्मी लिपि की विकास यात्रा ही हमारी देवनागरी के उत्पत्ति है या देवनागरी का विकास है कि देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है तो वो किन किन चरणों से गुजरकर आज वर्तमान रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो इस वीडियो को पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।